एआईसीसी में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और ये दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता आपको नजर आए, राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में ही दरअसल ये बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हमने आपको दिखाया था, सचिन पायलट आपको दिखते नजर आ रहे हैं और गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं, साथ में बैठे नजर आ रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं आज एआईसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है सीडब्ल्यूसी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं, चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं और ये दिग्गज नेता आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे और ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि बहुत वक्त हो गया है जब एक साथ ये दिग्गज बैठे हों, चर्चा की हो। हालांकि ये जो महागठबंधन हुआ है उनमें जरूर बातचीत हुई है, दिग्गज नेता बैठे हैं, आपस में बातचीत होती नजर आई है। लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिसमें प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जितने भी अन्य राज्यों से कांग्रेस के नेता हैं वो सब बैठे हैं। सब मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एआईसीसी के जितने मेंबर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने देखा और ये तमाम दिग्गज जो है आपस में बातचीत करेंगे, जिसका हिस्सा है सचिन पायलट भी क्योंकि वो भी मेंबर है। तो ये आपस में बातचीत करेंगे, फीडबैक देंगे क्योंकि आज 5 राज्यों में चुनावों को लेकर ऐलान हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन आप ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक तरफ बैठी हुई है सोनिया गांधी जो कि पूर्व अध्यक्ष है, उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही बैठे हुए हैं राहुल गांधी, वो भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और बीच में है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी अध्यक्ष है कांग्रेस के। जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाथ पे उनके जो लिस्ट बनी हुई है वो चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रियंका गांधी के साथ बैठे नजर आए हैं, ये भी बेहद खास है। गौरव गोगोई के साथ हमने आपको दिखाया सचिन पायलट को। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, क्योंकि लंबा वक्त ऐसा नहीं है कि साथ में बैठे नहीं है दिग्गज, लेकिन बड़ा लंबा वक्त हो गया है जब एक साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे हों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद हैं। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, आप पार्टियों की बात करें, हर कोई इसी कोशिशों में जुटा हुआ है कि सरकार अपनी लेकर आनी है। लेकिन ये बैठक अपने आप में बेहद खास। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर है। अदिति, बेहद खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो जिस पंक्ति में बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये देखना भी दिलचस्प है क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो गया एक साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक साथ बैठे देखा। क्या है कि 2023 के चुनाव जो हैं वो 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके नतीजे वो किस लिहाज से होंगे, तमाम मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। आज की सीडब्ल्यूसी बैठक पहली बार सीडब्ल्यूसी बनने के बाद ये बैठक हो रही है। एक बार पहले जो हो चुकी है वो हैदराबाद में अलग बैठक हुई थी, उसके बाद ही दूसरी सीडब्ल्यूसी बैठक है। अब देख लीजिए कि जिस तरीके से जनगणना, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस अब हेड ऑन आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह आज की बैठक में भी जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि हम अपने खर्चे पर कराएंगे, इसको लेकर तमाम और जो राज्य हैं, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ है, किस तरीके से ये बात आगे सर्कुलेट होती है। तो आज की सीडब्ल्यूसी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि 2023 और 2024 में क्या कांग्रेस का आगे की रणनीति रहने वाली है, चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर, क्या वो मुद्दे हैं जिनको घर घर तक लेकर जाना है। जब आप चुनावी रैली करेंगे, आप चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, फिर दिसंबर के एंड में भारत जोड़ो यात्रा होगी, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं। तो आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस को आगे आने वाले जो समय है उसमें काफी कुछ दशा और दिशा उसकी तय करने वाली है। बिल्कुल सही आपने कहा अदिति, लेकिन जैसे कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की और उसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। ये बेहद खास वक्त होता है हर किसी भी पार्टी के लिए, ठीक आचार संहिता से पहले भी, चुनाव के ऐलान से पहले भी। लेकिन अगर हम निचोड़ की बात करें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, तो क्या लगता है आपको? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अपनी सहयोगी से भी बातचीत हम कर रहे थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद है और लेकिन ये इसमें देखना ये दिलचस्प है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें कांग्रेस जिस भी राज्य में है, और चाहे हम अगर बात करें राजस्थान की,
जाति गणना की बात भी यहाँ पर की जा रही है, एक नारा भी दे दिया गया है। क्या वही पैटर्न जो है दूसरे राज्यों में कांग्रेस लेकर आएगी? ये भी देखना होगा, क्योंकि चाहे हम बिहार की बात कर लें, वहाँ पर जाति जनगणना हो चुकी है, उसकी ब्यौरा आंकड़ा जो है वो सामने रख दिया गया। अब अशोक गहलोत भी इस पैटर्न पर जा रहे हैं। क्या ये पैटर्न जो है सर्वसम्मति सहमति हो पाएगी? क्योंकि जनता आजकल हर कोई समझती है, लेकिन ये जाति नहीं है, बार बार आती है, लेकिन इससे कितना फायदा पार्टी को मिलेगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये CWC की बैठक है, दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, राहुल गांधी सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहाँ से निकला था, उसके बाद इस बैठक में पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये एक साथ बैठे दिग्गज कांग्रेस के आपको दिखा रहे हैं। CWC की मीटिंग है और बेहद खास ये मीटिंग रहने वाली है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन आज का दिन वाकई में बेहद खास। ये ICC की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चुनौती इसलिए भी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव जिसका ऐलान आज हो जाएगा, ये संभवतः फिलहाल यही माना जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12 बजे होनी है और इसका असर जो है वो 2024 में भी पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और अभी यह आकलन हो जाएगा कि 5 राज्यों में फिलहाल अभी तक की क्या स्थिति है, क्योंकि आचार संहिता लगने पर ही कोई ऐलान नहीं हो पाएगा किसी भी नई घोषणा का, नई योजनाओं का, और कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए वक्त बेहद कम है। तो सभी पूरा अपना होमवर्क करके, एक होमवर्क इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें जनता के हित में करनी थी और सरकार को करनी थी ताकि वो सरकार फिर से रिपीट हो, वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं होगा और इसलिए हर दिग्गज यहाँ पर बैठा नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये जो बैठक हो रही है, अब नतीजे जो है वो फैसला करके दिखा देंगे। जनता फैसला करेगी, वो साफ हो जाएगा कि आखिर उसने किसके हित में वोट डाले हैं, किसको उसने चुना है। क्योंकि कांग्रेस सरकार जो कि राजस्थान में अभी सत्ता में है, वो लगातार कहती आई है कि हम रिपीट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि हम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो इतिहास दोहराने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो गया है जो यही पैटर्न बना हुआ है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अब देखना होगा कि इस साल क्या होता है, क्योंकि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि जो योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लेकर आए हैं वो चुनौती बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और इसलिए बार बार दौरे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज करते नजर आए। हालांकि इस पर कटाक्ष भी किया गया, लेकिन फिलहाल ये बैठक जो है बेहद खास, क्योंकि ये चुनाव जो है 5 राज्यों में, इसका असर 2024 में लोकसभा चुनावों में भी साफ पड़ता नजर आएगा।